नमस्कार, मैं पूरन यादव लोचप, वाइस चेयरमैन हरियाणा गौ सेवा आयोग, अध्यक्ष कामधेनु गोधाम नंदीधाम काटरपुरी गुरुग्राम। हम यहाँ गौशाला में हैं और आप सभी का गौशाला के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारी गौशाला कामधेनु गोधाम, जिसमें आज करीब 3600 गोवंश है। और आप मेरे दाईं तरफ देखेंगे, ये नए ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद बनाने के लिए ये आईआईटी कानपुर की टेक्नोलॉजी से इसको तैयार कर रहे हैं। इधर हमारा ये पार्क का आप देख रहे हैं, जहाँ पे प्रतिदिन समाज के काफ़ी बंधु भगनी यहाँ आते हैं। और आप मेरे दाईं तरफ देख पाएंगे, ये हमारा मंदिर प्रांगण है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा पहला शेड है, जिसको मिल्क काउज यहाँ पे बच्चे हैं और दूध देने वाली गाय माता है। बोर्ड लगा हुआ है जिसमें आप देखेंगे डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन कब डन हुई है, जैसे कि 24 फरवरी को 25 को हुई है और 24 अगस्त को ड्यू होगी। और सारे बाड़ों का नामकरण भी हमारी जो नदियां हैं, नदियों के नाम पे हैं। ये कुछ हमने औषधीय पौधे लगाए हैं, इसके अंदर ये औषधीय पौधे हैं। यहाँ पे मिल्किंग का काम हो रहा है। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे अलग से एटमॉस्फेयर दिया जाता है। सर्दी और गर्मी का विशेष ध्यान रखा जाता है। सर्दी में यहाँ पे हम उनको हीटिंग का सिस्टम देते हैं और गर्मियों में कूलर पंखे लगा के, ताकि नवजात जो बच्चे हैं वो अच्छे से सरवाइव कर पाएँ। ये आप हमारी गाय देख पाएंगे, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। ये ग्रो मिल्क के लिए एक विशेष जो है कि बनाया गया है। ये अलग प्रोडक्ट है, कैल्शियम है, ये मिनरल मिक्सचर है। हम इनको अच्छी फीडिंग दें ताकि इनका स्वास्थ्य लाभ भी अच्छा रहे। ये इनकी जो प्रजनन की है या संवर्धन का कार्य है वो भी अच्छे से टाइमली चलता रहे। सारी गायें अपना मिल्किंग के लिए तैयार हैं। ये काउज हैं जो हमारी गौ माता हैं, ये जो जिनका दूध अभी लैक्टेशन में नहीं है और वो अपने बच्चों को पिला रही है। उन बच्चों को हम तब तक पिलाते हैं जब तक कि गौ माता बिल्कुल ड्राई ना हो जाए या उसका पूरा टाइम ना हो जाए। आपको अपने यहाँ चल रही सफाई का दिखाता हूँ कि जैसे ही गायें हमने 2 पार्ट वो किया हुआ है शिफ्ट में, अभी 3 बजे तक यहाँ रहती है और इस शेड की सफाई हो चुकी है। ये बाहर आ गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं बछियाँ, ये सारी हिफर्स हैं, जो मैं बता रहा था कि हम संवर्धन के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि ये सारी बछियाँ जो है कि हमारे यहाँ की बच्ची हैं और ये सारी हिफर्स हैं। हम इनको यहाँ पे अच्छा खाना दे रहे हैं और इनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो इनका यहाँ पे ये आप हष्ट-पुष्ट देख रहे होंगे, ये छोटे से लेके और 2 साल तक की बछड़ियाँ यहाँ पे हैं। और आप ये मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं, तो ये आप हमारी गायों को देखेंगे, ये हमारी कामधेनु गौ माता है। आप इसको देखेंगे, ये श्रवण कपिला के उसमें है। और ये सारी गायें हमारी अभी ये माँ बनने के लिए फर्स्ट जो है कि ये तैयार हैं। इनको हम संवर्धन के लिए अच्छे से तैयार कर रहे हैं। और हमारी टीम के सदस्य सुपरवाइजर हमारे सर्वेश जी हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी हैं, केपी सिंह जी हैं। ये इनके बीच में ही घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं किस गौ माता के स्वास्थ्य का क्या है या उनका पीरियड का है या किसी भी तरीके की। अब आप ये देखें कि हरियाणवी नस्ल की बेस्ट है। ऐसी आप एक एक गाय को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह किस तरीके से संवर्धन का कार्य और गौ माता अपनी खुशियों के साथ रह रही है। ये हमारे ये सारी ग्वाले बहनें हैं जो यहाँ का सफाई का कार्य करती है। अब ये 2 शेड का काम पूरा हो गया है, आप इनको दिखाएंगे। ये सारे बड़े खुशी से, और सबको पता है कि हमें क्या किस तरीके से करना है। ये सारा इस तरीके से अभी खींचने के, जैसे आप ये देखेंगे इधर बाड़े में, ये इस बाड़े का अभी काम करके उसमें गई हैं, तो ये इकट्ठा हो गया है। अभी ट्रैक्टर आ जाएगा और सारा इसको उठा के इसको जहाँ खाद बनाने का हमारा
स्थान है वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। और इसके अंदर गाय का गोबर और गौमूत्र मिक्स है, बिल्कुल नीचे से किसी तरीके का रेत मिट्टी या कोई भी वो नहीं है। प्योर जिसको खाद ऑर्गेनिक जो तैयार होगा, ये प्योर खाद तैयार होगा। और जब ये खेत में जाएगा तो फसल के लिए एक अलग ही इसका वो आएगा। और आप पेस्टिसाइड्स और डीएपी यूरिया जितने भी केमिकल, वो सबसे हम छुटकारा पाएंगे और ऑर्गेनिक फसल हमें मिलेगी। और किसान इतने ज़्यादा संख्या में हमारे से जुड़े हुए हैं, वो हमारे से खाद जो है कि निरंतर लेके जाते रहते हैं और हमारा सारा खाद खेतों में जाता है। जो गायें माँ बन रही हैं उनको ब्याते ही हमने अलग अलग सबके लिए ये बाड़ों में ही अलग जगह तैयार की हुई है। आप देखेंगे तो अभी हमारी एक बहुत सुंदर गाय गौ माता ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और वो बच्चा हमने इसके साथ अलग से रखा है और ये 4 से 5 दिन यहीं रहेगी, यहीं खाएगी। तो डॉक्टर इसकी पूरी देखभाल रखेंगे कि इनको किस तरीके से कोई दिक्कत ना हो। हमारे पास मशीनरी, ट्रैक्टर, सब चीज़ों की व्यवस्था पूरी तरीके है। ये हमारा गौ चिकित्सालय है, इसमें डॉक्टर 24 आवर्स जो है कि हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। जो रोड पे एक्सीडेंट होती है गाय, उन एक्सीडेंट गायों को 24 घंटे हमारी एम्बुलेंस तैयार रहती है और हमारी टीम लगी रहती है। ये हमारा मेडिकल वार्ड है, इसमें सारी गायें बीमार और एक्सीडेंटल हैं। इसको हमने एसी किया हुआ है ताकि गायों को अच्छी यहाँ पे टेम्परेचर मिल सके, क्योंकि ये गायें बाहर नहीं जा पाती हैं। ये गाय यहीं पे रहती हैं, दिन रात रहती है यहीं पे, तो इनके स्वास्थ्य की चिंता हमारे डॉक्टर करते रहते हैं। वो जैसे कि ये टीम लगी हुई है, ये हमारे असिस्टेंट है BLDA, हमारे सीनियर डॉक्टर KP सिंह जी हैं, ये हमारी हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं। ये हमारा स्टोर है मेडिकल का, वो डॉक्टरों के बैठने की जगह है। ये फ्रिज में हम दवाइयाँ रखते हैं और हमारे पास एडवांस जो है कि दवाइयाँ मौजूद रहती है ताकि किसी भी तरीके की बीमारी में किसी दवाई की कमी ना रहे। वो एडवांस में सारे इंजेक्शन से लेके सब कुछ भरपूर मात्रा में रहता है ताकि इमीडिएट जो है कि किस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, हम उसको अपने स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करके और उनको समय समय पर मंगाते रहते हैं। हमारा हरियाणा गौ सेवा आयोग का और सरकार का ये मिशन चल रहा है कि रोड पे एक भी गाय ना रहे। हरियाणा गौ सेवा आयोग के पूरे प्रदेश भर में हमारा ये ड्राइव चल रहा है। इस ड्राइव में आप देखेंगे कि पिछले महीने में 1200 से प्लस गोवंश रोड से हम लेके आए हैं और ये 1 महीने 20 दिन 15 दिन क्वारंटाइन यहीं रखेंगे। इसमें से जो अच्छे स्वास्थ्य की गाय हैं, जैसे कि वो जा रही है, ये कांकरेज नस्ल की गाय आप देख रहे हैं, ये मिक्स है। तो जब हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं, हमारे डॉक्टर ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि अब ये गाय का स्वास्थ्य ठीक है, इसको और बाड़ों में शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो हम वहाँ पे इनको शिफ्ट कर देते हैं। वो पीछे आप बाड़ा देख रहे हैं, वो क्वारंटाइन वार्ड है। जो एक्सीडेंटल गाय आती है, जो ठीक होती है लेकिन कहीं जख्म है, कहीं उसमें वो है, ताकि कोई कोए या उनको अंदर किसी तरीके का डैमेज ना करे, उसके घाव को ना दोबारा से हरा करे, इसलिए उनके लिए अलग से ओपन का और अंदर का ये रखा हुआ है बाड़ा। हमारे गायों का आपने जो स्वास्थ्य देखा है, वो स्वास्थ्य का भी यही कारण है कि वो इतने स्वस्थ क्यों है। यहाँ पे वो दौड़ लगाती है, परिक्रमा करती है, तो उनके पाचन क्रिया और उनको सबसे ही मानसिक रूप से इतना आनंद मिलता है। तो उनका शरीर आप देख रहे हैं, वो इतने स्वस्थ रहने का कारण ये भी है। एक तो अच्छा खाना और व्यवस्था हम देते ही हैं, लेकिन यहाँ से जब वो परिक्रमा करती है, उसका भी मैं मानता हूँ कि एक कारण ये भी है कि हमारी गायों का स्वास्थ्य अच्छा क्यों है। ये नए शेडों का निर्माण हमने कर दिया है ताकि जो गाय रोड पे है वो स्थान की कमी की वजह से ना रहे और हमारा ये ड्राइव सरकार द्वारा चलता रहे। नगर निगम द्वारा ये ड्राइव चलाया जा रहा है, हरियाणा सरकार, हरियाणा गौ सेवा आयोग के साथ मिलकर। और इस गौशाला का जो बेसिकली है,
ये गौशाला नगर निगम गुरुग्राम की गौशाला है और नगर निगम बहुत अच्छे से केयर करता है। हमारी संस्था और हम देखभाल करते हैं ताकि समय समय पर किसी तरीके की कोई कमी ना रहे और गायों के स्वास्थ्य से, गायों के आराम करने से कोई किसी तरीके की कोताही ना हो। ये एक अलग तरीके का मॉडल हमने यहाँ विकसित किया है कि यहाँ पे जितनी भी गौ माता का शरीर पूरा होता है तो उनको हम विधिवत समाधि देते हैं और उस समाधि का हमने ये अपना अनुभव लिया है कि 1 साल के पीरियड में उनका शरीर जो है कि पूरा हो जाता है। उस समाधि से गाय माता का शरीर जो है कि वो हो गया है पूरा, उससे जो निकालेंगे वो एक विशेष तरीके का खाद बनता है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन, नाइट्रोजन और इस तरीके के वो मिलते हैं कि वो हमारी फसलों को, जो एक गाय का गोबर और गोमूत्र का खाद है, गोमूत्र और गोबर के जो खाद से मल्टी टाइम्स जो है कि उसकी उत्पादक क्षमता ज़्यादा होती है। ये कहते हैं कि एक गौ समाधि खाद से, एक गाय के उससे 11 एकड़ में आपको कोई भी किसी भी तरीके का खाद, यूरिया, डीएपी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने यहाँ पे एक वो भी रखा है, ये 2 स्थान जो बाहर पूजा करके सामग्री लोग बाग इधर उधर डालते हैं, हमने उसके लिए भी आग्रह किया हुआ है कि जो पूजन की सामग्री है वो हमारे या कोई मूर्ति खंडित हो गई है उनको यहाँ पे विसर्जित करके जाएं। इनको हम खाद में परिवर्तित करके और ये हम खेतों में पहुँचाएंगे। अब ये हमने पूरी गौशाला की परिक्रमा कर ली है।